चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में कि हमें चार्ट से कैसे पता चलेगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन दबाएं। और अहम बात, मैं आज आप लोगों के लिए अपनी वीडियोस पे कमेंट ओपन रखूंगा, लेकिन कोई भी बंदा अगर आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे, मोस्टली होता क्या है, ये स्कैमर्स लोग होते हैं। मेरे ही नाम से यूट्यूब का चैनल बना के मेरा ही पिक्चर लगा के आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर छोड़ते हैं, तो आपने उनको रिप्लाई कभी नहीं देना। ये स्कैम करते हैं लोगों को। जब आप इनसे राब्ता करते हो, आपका जो भी डेटा या पैसा है चला जाता है। सो प्लीज़, अगर मैं रिप्लाई दूँ, एक तो मेरा यूट्यूब का चैनल वेरीफाई है, अगर रिप्लाई दूँ तो आप मेरा प्रोफाइल चेक भी कर सकते हो, बट मत दो। मोस्टली मैं कमेंट का जवाब नहीं देता। तो कोई भी बंदा अगर आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर छोड़े, खुदा के लिए प्लीज़ 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 आप रिप्लाई ना दें। ऑलराइट, बढ़ते हैं हम चार्ट साइंस की तरफ कि आप चार्ट को कैसे रीड करोगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप चार्ट रीड जो है, अब चार्ट 2 टाइप का है, मैं आपको बता देता हूं। Airbnb चार्ट 2 टाइप का है। एक चार्ट है लाइन चार्ट और एक है कैंडल स्टिक। सो टेक्निकल एनालिसिस हम लाइन चार्ट से नहीं कर सकते, हम टेक्निकल एनालिसिस हमेशा कैंडल स्टिक से करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आप कौन सा ट्रेडिंग ऐप यूज करते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन मोस्टली जो अच्छे कैंडल स्टिक है TD Ameritrade के है, अगर वो समझ में नहीं आता तो आप tradingview.com पे जाके एक चार्ट का आप देख सकते हो कैंडल्स। सो दीज आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड। सो अब जो साइंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये साइंस आपने समझने हैं और आपने इन साइंस को अपने साथ नोट करने हैं। जब भी आप स्टॉक, ये मैं आवरली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डे ट्रेडर्स के बारे में। और डे ट्रेड किसी कहते हैं, डे ट्रेड उसे कहते हैं जिस एसेट को हम सेम डे पे बाई करें, सेम डे पे सेल करें, उसे हम डे ट्रेड कहते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर इसमें आपने देखना है या अगर आपने इसमें देखना है, सो इसमें देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे इजी समझ आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, शेयर गिर चुका है। क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हैंगिंग मैन है। इस साइन को हैंगिंग मैन कहते हैं, या आप इसे हैमर भी कह सकते हैं। जब भी आप चार्ट में, आवरली चार्ट में ये देखो कि इसका मतलब है कि स्टॉक गिरेगा। ये आप माउस के साथ जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इन साइंस को हाईलाइट करके आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद इस साइन को हम इनगुल्फिंग साइन कहते हैं। क्या? इनगुल्फिंग। जब भी चार्ट में आप ये साइन देखो तो इसका मतलब है कि आपने ये, और ये स्ट्रांगली इंडिकेटर है कि आपने शेयर को बाय करना है। क्यों? क्योंकि शेयर शार्प करेगा, ऊपर जाएगा। ये इनगुल्फिंग साइन है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अब यहां पे फिर से आप देख रहे हो हैमर है, सॉरी हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन है मींस इसका मतलब शेयर गिर रहा है। फिर से यहां पे इनगुल्फिंग साइन है, फिर से यहां पे हैंगिंग मैन है, फिर से गिरा है। तो यही तरीका है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब ये इनगुल्फिंग हुआ। अब ये साइन अगर आप देखो, ये मैं आपको तफसील से दिखाऊंगा, आपको नजर आ जाएगा। अगर ये साइन आप देखो तो इसका मतलब ये भी हैमर है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो साइन है हमारे पास, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार अगर आप देखो ये, तो इसका मतलब शेयर फिर से गिरेगा। अब यहां पर फिर से हैमर है, तो इसका मतलब कि स्टॉक ऊपर की तरफ फिर जाएगा। सो और भी बहुत से साइंस हैं, मैं आपको ये साइंस दिखाता हूँ। यही एनालिसिस है हमेशा। अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप काम करते हो तो एक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस 2-3 तरीके से हो सकते हैं। या तो 200 मूविंग एवरेज लाइन से हो सकते हैं, या
टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन चार्ट सिग्नल से, और सिग्नल्स बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको ये समझ आया तो आप हमेशा अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ही निकल सकते हो। अब जैसा कि अगर आपने इनगुल्फिंग साइन देखा, आपको पता चलेगा यार अब तो ऊपर जाएगा, पोजीशन पकड़ो। जैसे देखिए इनगुल्फिंग साइन यहाँ पे शेयर कितने का है, होल्ड ऑन, ये वॉल्यूम दिखा रहा है हमें, यहां पे शेयर है 160 का, ठीक है। तो 164 तक सीधा पंप कर चुका है, आप देख रहे हो। सो यही टेक्निकल एनालिसिस है बेस्ड ऑन, अगर हम यहां पर देखें सेम चार्ट पे, ठीक है, इनगुल्फिंग साइन है, राइट, यहाँ पर गिर चुका है शेयर। शेयर यहाँ पे 163 है, इनगुल्फिंग साइन आया है 160, 165 तक पंप कर गया है, समझ आई। तो यही इसमें आपको सही नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पर प्राइस भी आपको सही नज़र आता है। अब ये आप देख रहे हो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन आपने देखा, ये इनगुल्फिंग साइन है, आपने पोजीशन पकड़ा बट आपने सेल किया। जैसे ही आपने हैंगिंग मैन देखा आपने निकलना है क्योंकि स्टॉक गिर चुका है 159 से, बट यहाँ पर फिर से इनगुल्फिंग साइन है, और इस साइन को आप 3 वाइट सोल्जर्स भी कर सकते हो, 1 2 3, बट मोस्टली हमें यहाँ से इंडिकेटर मिलेगा। 3 वाइट सोल्जर्स का अगर वेट करोगे तो एक तो आई नो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट शार्प करेगा। सो ये जो है इनगुल्फिंग साइन अगर आपको नजर आए दे कि स्टॉक 159 से लेके सीधा शार्प गया है 166 तक। अब यहां पर फिर से 3 वाइट सोल्जर है तो ये स्टॉक अब फिर से ऊपर जाएगा। ये हम जो है अब ये डेली चार्ट, अगर हम आवरली चार्ट पे देखें, ये इनगुल्फिंग साइन है। इनगुल्फिंग साइन मींस कि ये शेयर और भी ऊपर जा रहा है, कीप्स गोइंग अप। हो सकता है कि ये 171 अगर इसके बाद अगर इसके बाद हैमर नजर आया, इसका मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बट सीम्स लाइक इवनिंग स्टार का है तो या तो, बट मोस्टली चांसेस है कि और ऊपर चला जाए क्योंकि टेक्निकल। आप अगर किसी ने भी यहाँ पे अपना पोजीशन पकड़ा है 168 पे तो देखे ये सीधा गया है 169.91, मतलब $2 शेयर ऊपर गया है। तो अब मैं आप लोगों को ये साइंस दिखा देता हूँ। इन साइंस को आप राइट डाउन कीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान टू अंडरस्टैंड। अगर आपने इन साइंस को जान लिया, 4-5 साइंस है, यकीन करें आप बेस्ट डे ट्रेडर होगे। यही एनालिसिस है। अगर स्विंग ट्रेड करते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड उसे कहते हैं जिस स्टॉक को हम 5 दिन, 1 या 2 5 दिन से ज्यादा होल्ड करें, वो स्विंग ट्रेड। बट हमारा आज का टॉपिक डे ट्रेड चार्ट रीडिंग के बारे में है, तो ये साइंस आपने सीखने हैं। अगर आपने ये साइंस सीख लिए, यकीन करें आप डे ट्रेड में 80% लोग पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता। अगर आपने ये टेक्निकल एनालिसिस फिगर आउट किए जैसे मैंने आपको दिखाए, यकीन करें आप बहुत ही सही डे ट्रेड करोगे। अब मैं आपको साइंस दिखाता हूँ, आप नोट कीजिए, आप जो है इस पे प्रैक्टिस कीजिए एंड आप सही रहोगे डे ट्रेड। यहाँ पे अगर आप राइट साइड माउस के साथ देखें, मैंने यहाँ पे आपके लिए सर्कल भी किया है और मैंने आपके लिए सही से यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चार्ट भी ओपन किया है, तो आपको अंदाज़ा होगा। ये जो साइन मैंने सर्कल किया है इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। जब भी आप ये देखो हैंगिंग मैन, तो 100% चांसेस है कि स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा। अब इस हैंगिंग मैन को हम यहाँ से करते हैं, मैच करते हैं कि हाँ शेयर गिरा है कि नहीं गिरा है। यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन है, शेयर गिर गया है, तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर आपने चार्ट में इस हैंगिंग मैन को फाइंड आउट किया तो इसका मतलब आपने निकलना है, डिप होगा। ऑलराइट, हमारे पास जो नेक्स्ट है 3 वाइट सोल्जर्स है। सो ये 3 वाइट सोल्जर्स सेम एज इनगुल्फिंग साइन है, बट इनगुल्फिंग साइन का जो कैंडल है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ये
ये इनगुल्फिंग साइन है। अगर इनगुल्फिंग साइन को देखे हमारा पहला कैंडल जो है बड़ा होता है, फिर इसकी तरफ 3, बट अगर आप ये देखो इस कैंडल्स के साथ अगर आप ये साइन देखो 3 वाइट सोल्जर्स, तो 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि ये है, ये 3 वाइट सोल्जर्स है, 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपने स्टॉक को बाय करना है। हमारे पास इवनिंग स्टार है, अगर आप इवनिंग स्टार देखो तो इसका मतलब कि शेयर जो है अब डिप करेगा। तो इवनिंग स्टार ये हमारे पास यहाँ पर है, ये इवनिंग स्टार है, तो शेयर नीचे की तरफ आएगा और आपने अपने पोजीशंस को सेल करना है। हमारे पास इनगुल्फिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो हर एक इंसान को समझना है। अगर आप और इंडिकेटर समझो या ना समझो, ये इंडिकेटर आपने फाइंड आउट करना है। इनगुल्फिंग जो ये है, ये जब आप देखें यहाँ पे शेयर गिरा है 160, राइट। इनगुल्फिंग साइन अगर आपने इसे नोट किया और आपको पता चला कि यहाँ पे आवरली चार्ट में इनगुल्फिंग है, तो देखिए शेयर $8 ऊपर गया है, $8 शेयर ऊपर गए। अगर आप यहाँ पे देखो हैमर ऊपर, सो यही एनालिसिस है कि आपने इन एनालिसिस को जो है समझना है, इन सिग्नल्स को। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है, कोई भी नहीं बताता आप लोगों को। अब अगर आपने एक स्ट्रेटजी जो मैं जो क्या स्ट्रेटजी करता हूँ स्विंग या डे ट्रेड के लिए, मैं अच्छी सी कंपनी उठा के ब्लू चिप वो है जिसका मार्केट कैप ओवर $1 बिलियन हो। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को अपने लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जितनी भी सपोर्ट है, लेट्स से कि ये मेरे लिए ये सपोर्ट हुआ, ठीक है, और मेरे लिए ये रेजिस्टेंस हुआ। लेट्स से मैं ये रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वीकली, ये खैर आवरली है बट वीकली में लेना चाहिए। अगर मुझे पता चले कि ये शेयर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पिंच जाता है, मैं क्या स्ट्रेटजी करूँगा, मैं सेम इसे डिप में बाय करूँगा, इनगुल्फिंग साइन दे के यहाँ पे निकलूँगा। दैट्स व्हाट आई विल डू। सो यही तरीका है कि आप लोगों ने इसे समझना है, इन चीज़ों को बहुत ही। अगर स्टॉक मार्केट में आगे जाना है तो आपने अपने एनालिसिस नहीं करोगे, सेल्फ एजुकेट ना हो तो आप पैसे लूज़ करोगे। मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेरे कोर्स में कंप्लीट कोर्स है स्टॉक का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप मेरे कोर्स में इनरोल हो जाए। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है एंड यकीन करें एक दिन आएगा कि आप जो है एक अच्छे ट्रेडर होगे। जैसे कि अब ये 3 वाइट सोल्जर्स है, देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ऑलरेडी, लाइक $4 ऊपर गया है। क्यों $4 ऊपर इसलिए गया है क्योंकि हमारे साथ ये इंडिकेटर आया है और यही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए। अगर आपने ये सेम रूल्स आप क्रिप्टो के लिए भी कर सकते हो, बट क्रिप्टो इज़ टू वॉलेटाइल, सो ये टेक्निकल एनालिसिस आप क्रिप्टो पर भी कर सकते हो। नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है। सो और भी जानेंगे हम ट्रेड के बारे में, बट टू गेट अगर इस लाइन में ख़ुद को स्टार्ट करना है आपने, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है छोटे से शुरू करें। ये ना कि यार मुझे $1,00,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, नो, आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हो, 500 से भी, 200 से भी। $200 भी बहुत ज़्यादा है एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। गुड लक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।